आपको पता है गतसमनी का बाग, कितने लोग जानते हैं गतसमनी का बाग? हाथ उठा के बताओ, मैं जानता हूं गतसमनी का बाग। बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते, इसलिए वो वंचित रहेंगे तमाम आशीषों से। गतसमनी का बाग एक महत्वपूर्ण बाग है जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना किए और वहीं पर प्रभु को पकड़ा गया, पकड़ के लेके जाया गया। जिस रात वो पकड़वाए गए वो गतसमनी के बाग में थे। कहाँ थे भाई? गतसमनी के बाग में थे और वहीं से प्रभु को पकड़ के लेके जाया गया सलीब पे। बातों को समझो। और जो गतसमनी का अर्थ है वे है तेल की चक्की। गतसमनी का जो मीनिंग है इब्रानी भाषा में, उसका अर्थ है तेल की। नोट कर लो, जब नोट करोगे समझ आएगी, आगे रास्ता खुलेगा, नहीं तो सब कुछ बंद रहेगा। गतसमनी का मतलब है तेल की चक्की, और चक्की का मतलब है चक्की में कुछ तो पीसा जाने वाला है। और उस समय पीसने का मतलब नहीं था, उस समय कुचलने का मतलब था, क्योंकि जैतून कुचला जाता है, पीसा नहीं जाता। जैतून क्या होता है भाई? जैतून वहां पर पीसा नहीं जाता है, जैतून कुचला जाता है। और जरा सोचो, और यीशु मसीह कहां से पकड़वाए गए? गतसमनी के बाग से। मतलब वो कुचलने के लिए जा रहे थे, और वो इच्छा किसकी थी? पिता की। पिता अपने पुत्र को कुचलने के लिए छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? बताओ किसके लिए? वो तो कुचला जाएगा, और जब कुचला जाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है हमारी आपकी जिंदगी में। यीशु के नाम में कुछ विशेष होने वाला है, यीशु मसीह के नाम से आमीन कहें, हालेलुया। जैतून जब कुचला जाता है तो उसमें से तेल निकलता है। क्या निकलता है? जैतून कुचला जाता है, क्रश किया जाता है, उसमें से तेल निकलता है। उसी रीति से, बोलो उसी रीति से हमारे आपके लिए मेरा प्रभु कुचला गया, दर्द सहा, पीड़ाओं को सहा, कोड़े की मार खाई, हमारे आपके लिए, किसी दूसरे आदमी के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए नहीं, परंतु मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए। इतना सोचो कि इंसान पाप से कभी भी नहीं छूट पाता। अगर यीशु नहीं आता तो इंसान कभी भी पाप से छूट नहीं पाता, और जो पाप में रहता उस पर अधिकार शैतान का होता। जो इंसान पापी है उसे शैतान चलाए, पर जो इंसान पवित्रताई में है उसे शैतान कभी छू भी ना पाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और यीशु मसीह ने यह चाहा कि जब तक मैं इनके लिए बलिदान नहीं होऊंगा। पाप सबने किया, हम सबने पाप किया था, पर हम सब के पापों का जो प्रायश्चित था उसको तो किसी को करना ही था। और जरा ये सोचो कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं अपने बेटे के लिए प्रायश्चित करूं तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं किसी का पाप नहीं ले सकता। मनुष्य के अंदर पावर नहीं है किसी मनुष्य का पाप लेने की। मनुष्य तो खुद ही पापी है, वो कैसे दूसरों की पाप ले सकता है? ले सकता है वो? कभी कभी नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले सकता हो। पर सोचो जरा, वो आत्मा में जन्मा, शरीर में दिखाई दिया, वो अलौकिक था। हाथ उठा के बोलो, वो अलौकिक था। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो अलौकिक था। वो शरीर में आया, आत्मा में जन्मा, शरीर में दिखाई दिया, वो हमारे पापों को ले सकता था। आमीन। और उसने क्या किया? आपने गुनाह किया और सजा किसने ली? यीशु ने। पाप हम लोगों ने किया और उसका प्रायश्चित किसने किया? यीशु ने। अगर यीशु नहीं आता, आज आप लोग गवाही देते हो ना भाई कि हम प्रभु को जाने और मेरे जीवन में ये काम होने लगा, मेरे जीवन में ये भलाइयाँ शुरू हो गई, मेरे जीवन में ये चंगाइयाँ हो गई, ये छुटकारे आ गए। कारण क्या है? अगर आप पाप में रहते तो किसी बात का सुधार हो सकता था आपके जीवन में? पाप किसी को सुधारता नहीं। जहाँ पाप होता है वहाँ मृत्यु होती है। पाप में यदि आप हैं तो सीधा सीधा वहाँ मृत्यु है। अगर आप जीवन के पास आ जाते हैं तो वो उस दिखने वाला जो यीशु मसीह जो शरीर में दिखाई दिया, उससे प्रायश्चित करना था। बगैर प्रायश्चित के कुछ भी मिलने वाला नहीं था। मतलब पाप पूरी दुनिया ने किया और सजा एक ने उठाई, सजा एक ने ली, और वो कौन था? यीशु मसीह थे।
आज जो उनका विरोध करता है उनके लिए भी उसने सलीब पर क्या दिया है? जान दी है। आज जो उन्हें गाली देता है, जो उन्हें बुरा शब्द बोलता है, उन सब के लिए यीशु ने सलीब पर सजा ली। अपने आप को, अपने शरीर पर उसने दुख उठाया, दुख उठाया। हालेलुया। बातों को समझना इस बात को प्रियजनों, इंसान ने पाप किया और इंसान के रूप में खुदा आकर के हमारे पापों को लिया, और कोई चारा नहीं था। पुराने समय में लोग जब पाप करते थे तो जानवरों का बलिदान करते थे, और जानवरों को जब बलि करते थे तो थोड़े उनके पाप कम हो जाते थे, पर पाप उनके शरीर में ही रहता था। ये सब करके इंसान उब गया। जानवरों का लहू इंसानों के पापों को खत्म नहीं कर सकता। कौन सी सामर्थ है उसके अंदर? है कुछ सामर्थ? जानवरों का लहू या किसी इंसान का लहू जो पाप में हो, वो किसी भी इंसान के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता, उसका प्रभाव बना रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। बोलो, अपना बेटा भेजा। और जो बेटा आ रहा है वो शरीर में, वो पाप में नहीं जन्मा है, वो आत्मा में जन्मा है, वो पवित्रताई में जन्मा है। आमीन। और तभी तो उसके अंदर एक ताकत है, तभी तो उसके अंदर एक शक्ति है, तभी तो उसके अंदर एक पावर है। वो जो कुछ कह देता है सामने वही हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। वो शरीर में जन्म नहीं लिया, वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया। सीधा आत्मा गर्भ में आई और वो जन्म लिया शरीर के रूप में। आमीन। मेरे प्रियजनों, वो पवित्र था।